अरुण चतुर्वेदी को मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में फाइल चली गई है। जल्द ही औपचारिक आदेश जारी हो जाएंगे। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष को मिलता रहा है कैबिनेट मंत्री का दर्जा। वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं अरुण चतुर्वेदी। कहा जा रहा है कि उनके निर्णय के पीछे केंद्र की अहम भूमिका रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके नाम को आगे बढ़ाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में फाइल आगे जा चुकी है और जल्द ही औपचारिक आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष को मिलता रहा है कैबिनेट मंत्री का दर्जा। हालांकि वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं अरुण चतुर्वेदी और कहा जा रहा है कि उनके निर्णय के पीछे केंद्र की अहम भूमिका रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके नाम पर मुहर लगाई है और जानकारी ये भी सामने आ रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके नाम को आगे बढ़ाया था। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी तो अरुण चतुर्वेदी को मिली ही है। इसको लेकर उनको लगातार बधाई भी दी जा रही है। लेकिन अब यह भी जानकारी सामने आ रही है कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, इस बारे में फाइल आगे जा चुकी है और बहुत जल्द ही ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। यानी कि औपचारिक आदेश भी जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष को मिलता रहा है कैबिनेट मंत्री का दर्जा। वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं अरुण चतुर्वेदी। कहा जा रहा है कि उनके निर्णय के पीछे केंद्र की काफी अहम भूमिका है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। हालांकि जानकारी यह भी सामने आ रही है कि राजस्थान के मुखिया यानी कि भजनलाल शर्मा ने उनके नाम को आगे बढ़ाया था। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, हालांकि औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है अरुण चतुर्वेदी को। देखिए, राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अपने आप में एक बड़ा पद है और इस पद के जरिए पूरे राजस्थान के वित्तीय संरचना और वित्तीय हालात को भी दुरुस्त करने का जिम्मा होता है। ऐसे में ये एक अपने आप में बड़ा निर्णय रहेगा और कैबिनेट मंत्री के दर्जे को लेकर जैसा हमारी जानकारी में कि फाइल मूव हो चुकी है और इस बारे में औपचारिक जो सरकारी आदेश है वो लगता है कि वर्किंग डे में सामने आ जाएगा और अरुण चतुर्वेदी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के पदभार संभालते वक्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके साथ होगा। जो कैबिनेट मंत्री को सरकारी सुविधाएं हासिल होती है, वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो अरुण चतुर्वेदी को हासिल रहेंगी और पहले भी जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। प्रद्युमन सिंह कांग्रेस के सरकार के वक्त राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। बीजेपी की सरकारों की बात करें तो के गोयल राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके पास था। बहरोजी शेखावत की सरकार रही। हरिशंकर भावड़ा जब राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, पहली सरकार रही उनकी, तब भी हरिशंकर भावड़ा के पास ये दर्जा था और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पद कैबिनेट वित्त आयोग के अध्यक्ष का होता है। और इस पद पर कई प्रमुख चेहरे बीजेपी राज हो, कांग्रेस के राज हो, वो सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा तक राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन रहे हैं। तो ऐसे में आप एक बड़ा दफ्तर भी वित्त आयोग के पास होता है, वित्त आयोग के चेयरमैन के पास होता है, एक संपूर्ण स्टाफ होता है, उनके नीचे सदस्यों की नियुक्ति होती है और कांग्रेस विपक्ष के जो दल होता है उसकी तरफ से भी एक सदस्य शामिल होता है। हालांकि अभी इस बारे में औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि विपक्ष की तरफ से कौन होगा। हमें ध्यान है कि प्रद्युमन सिंह जब राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे तब बीजेपी की ओर से अशोक लाहोटी उस समय सदस्य थे राज्य वित्त आयोग के। अब कौन सदस्य रहेगा, कांग्रेस की तरफ से कौन सा चेहरा जाएगा, मोटे तौर पर माना यही जाता है कि जो वित्तीय प्रबंधन में जो दक्ष होता है या वित्तीय मामलों का जानकार होता है उसको कमोबेश लिया जा सकता है। कांग्रेस में भी कुछ नाम चर्चाओं में, जिनमें प्रमुख तौर पर रोहित वोरा का नाम लिया जा सकता है, हरिमोहन शर्मा का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा सकता है, जो कांग्रेस के
विधायक हैं और राजस्थान की विधानसभा में वित्तीय मसलों पर बेबाकी से अपनी बात कहने में, वाकपटुता रखने में माने जाते हैं। राजेंद्र पारीक ये भी एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर रहे। अब देखते हैं किसको ये दर्जा मिलता है, सदस्य कौन कांग्रेस के कैंप से आता है। लेकिन ये जरूर है कि अरुण चतुर्वेदी एक नफीस चेहरे बीजेपी के माने जाते हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनकी आज से नहीं बल्कि पुरानी बॉन्डिंग है। जब अरुण चतुर्वेदी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब भजनलाल शर्मा उस दौर में उनके प्रमुख साथी के तौर पर भरतपुर की राजनीति को देखते थे। जिला अध्यक्ष के रूप में फिर आगे चलकर पार्टी के प्रदेश के विभिन्न पदों पर भजनलाल शर्मा उनके साथ रहे और अरुण चतुर्वेदी ने भजनलाल शर्मा के साथ हमेशा उनका एक ट्यूनिंग रही बीजेपी की राजनीति के अंदर। और यही कारण था कि राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष, क्योंकि मुख्यमंत्री को समय समय पर वित्तीय प्रबंधन को लेकर सलाह देने का काम करता है, सुझाव देने का काम करता है और एक तरह से लगातार मुख्यमंत्री के साथ बैठकों का दौर भी होता है, बजट को लेकर भी और बजट के बाद की चर्चाओं को लेकर भी, बजट से पूर्व की चर्चाओं को लेकर भी, संपूर्ण राज्य की वित्तीय परिस्थितियों के मद्देनजर भी। और आपको ध्यान ये कि नए निकाय बनने हैं, नए पंचायतें बननी है और अगर परिसीमन होता है तो नई विधानसभा बननी है। तो ऐसे में वित्तीय जो ढांचा है वो भी सरकार पर बढ़ेगा। तो ऐसे में उसके प्रबंधन को लेकर भी कई प्रमुख काम है जो राज्य वित्त आयोग के समक्ष होते हैं, उनको देखना भी अरुण चतुर्वेदी को होगा। तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो अपने आप में रहना ही है, क्योंकि अरुण चतुर्वेदी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। वसुंधरा राजे सरकार में वो कैबिनेट के मंत्री थे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उनके पास रहा था और कहा जा सकता है कि बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर भी उनको जाना जाता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उन पर पूर्ण विश्वास भी है। यही कारण है कि जब उनका नाम सामने आया केंद्रीय नेतृत्व ने और राष्ट्र बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर उनके नाम को तय किया, भजनलाल शर्मा की चॉइस को यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व ने भी माना और एक कहा जा सकता है एक कमोबेश गैर विवादित नाम के तौर पर भी अरुण चतुर्वेदी के नाम को आगे बढ़ाया गया। जी चलिए, यानी कि इंतजार करना होगा योगेश जी की औपचारिक रूप से आखिर इसकी घोषणा कब होती है। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।